आपके पास टैलेंट है लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि इससे पैसे कैसे कमाऊं। आप सोच रहे हो पाकिस्तान जैसे कंट्री में 2025 में आर्ट बिजनेस स्टार्ट करना पॉसिबल भी है या नहीं, या ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है घर बैठकर आर्ट कैसे सेल कर सकती हूँ, इंस्टाग्राम पे कैसे स्टार्ट करूँ, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, पैकेजिंग, प्राइसिंग, कंटेंट कैसे मैनेज होगा। तो रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन तमाम सवालों का जवाब दूंगी बेस्ड ऑन माई रियल जर्नी एज एन आर्ट बिजनेस ओनर। मैं हूँ जवेरिया और कैंडी चार्म्स के नाम से मैं क्यूट हैंडमेड कीचेन्स बनाती हूँ। मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया, बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड के, सिर्फ पैशन और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के साथ, और अब मेरी हैंडमेड प्रोडक्ट्स रियल कस्टमर्स तक जा रही हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आर्ट बिजनेस होता क्या है। आर्ट का मतलब है कोई भी क्रिएटिव स्किल जो आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करते हो और लोग आपको उसके बदले में पैसा देने के लिए तैयार हों। ये क्ले चार्म्स भी हो सकते हैं, कैलीग्राफी, पेंटिंग, रेजिन आर्ट, हैंडमेड ज्वेलरी और इवन आर्ट प्रिंट्स भी। स्टेप 1, अपना पैशन आइडेंटिफाई करो। मैं क्ले से टॉयज बनाती थी और कभी कभी कीचेन्स भी बना लेती थी। एक दिन रैंडमली मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और लोगों ने इतना प्यार दिखाया, मुझे तब समझ आया कि ये सिर्फ शौक नहीं, स्किल भी है। स्टेप 2, एक नीश चूज करो। मैंने सिर्फ क्ले किचन्स पे फोकस किया, कभी कभी क्यूट थीम्स पे बना लेती थी, कभी बर्थडे गिफ्ट या कार्टून स्टाइल में भी बना लेती थी, और यही मेरी स्ट्रेंथ थी। आप भी सोचिए कि आप किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो और आप किस टाइप की ऑडियंस को सर्व करना चाहते हो। स्टेप 3, प्रोडक्ट का आइडिया टेस्ट करो। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका सैंपल लेकर 1 या 2 प्रोडक्ट आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें और उसके बाद आप लोगों का फीडबैक देखें कि लोगों ने उस चीज़ पर किस तरह से रिस्पॉन्स दिया है। ये तो बात हो गई प्रोडक्ट की। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, टूल्स और सेटअप की। लोग सोचते हैं कि आर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन सच ये है कि जो क्रिएटिव बिजनेस होते हैं ना, वो हमेशा लो बजट ही होते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने बेसिक टूल्स, वार्निश, क्ले से और रेजिन कोट जो मैं यूज़ करती हूँ उससे स्टार्ट किया और मेरी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 10,000 के अंदर अंदर ही थी। ये तो हो गई मेरी बात। अब आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आपको चाहिए बेसिक आर्ट मटेरियल। सेकंड, आपको चाहिए एक बैकग्राउंड या टेबल सेटअप जहाँ पे आप काम करोगे। थर्ड, आपको चाहिए होगा एक फ़ोन विद डिसेंट कैमरा। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी कि आपको किसी आईफोन या डीएसएलआर की ज़रूरत नहीं है अपना आर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये टोटली मिथ है। उसके अलावा आपको लाइटिंग का बंदोबस्त करना होगा अपने आर्ट बिजनेस के लिए, क्योंकि आपको फ़ोटोग्राफी भी करनी है। तो इसका बेस्ट सोर्स है नेचुरल लाइट। आप अपना टेबल सेटअप या फोटोग्राफी अपने प्रोडक्ट की नेचुरल लाइट में करो। इसके लिए आपको किसी रिंग लाइट या हैवी जो लाइटिंग सेटअप है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। सो ये बजट फ्रेंडली रहेगा। इससे आपके ग्रोथ के चांसेस भी पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम सेटअप के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको एक बिजनेस अकाउंट बनाना है ना, कि जहाँ पे सिर्फ आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करेंगे। उसके अलावा आपको अपना बायो अच्छा सा लिखना होगा जिसमें आप ये बताएंगे कि आप क्या सेल कर रहे हैं और आप ऑर्डर कैसे लेंगे। उसके अलावा बोनस टिप ये है कि आप अपने हाइलाइट्स में अपनी प्राइसेस ऐड कर सकते हैं या कस्टमर फीडबैक भी ऐड कर सकते हैं। और ये तो लाजमी है कि आपको एक वीक में 2 से 3 बार तो पोस्ट करना मस्ट है ना। उसके अलावा आप अपनी स्टोरीज पोस्ट कर सकते हो जिससे कि आपको डेली लोगों की इंगेजमेंट आए। एक तो इससे ये होगा कि लोग कनेक्टेड फील करेंगे आपसे, और दूसरा ये होगा कि आपका एक पर्सनल ब्रांड इमेज बनेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर्स, पैकेजिंग एंड प्राइसिंग। जब आपको ऑर्डर्स आने लगेंगे ना, तो उसमें आपकी जो पैकेजिंग है वो बहुत मैटर करती है आपके बिजनेस इमेज के लिए। जैसे कि मैं छोटे छोटे क्यूट बॉक्सेस यूज़ करती हूँ और प्रोटेक्शन के लिए मैं बब्बर रैप यूज़ करती हूँ। उसके अलावा थैंक यू कार्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं कि जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है ना वो यादगार रहे।
अगर आपकी जो पैकेजिंग है वो अच्छी होगी ना, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके जो प्रोडक्ट है ना उसमें वो एक चेरी ऑन टॉप जो है ना उसका रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं प्राइसिंग। प्राइसिंग का सिंपल रूल ये है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आपका टाइम और अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है उन तीनों चीज़ों को सामने रखें और उसके बाद इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद अपनी प्राइस सेट करें। याद रखें कि आपकी प्राइस बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका टाइम वैल्यूएबल है, और इसके अलावा आपकी प्राइस बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह लोग जो है ना आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो लूज़ कर देंगे। इसलिए आपको बैलेंस बना के रखना होगा। अब बात करेंगे कि ग्रोथ कैसे करें और वो कॉमन मिस्टेक्स जो हर बिगनर करता है अपने बिजनेस के स्टार्ट में, जो कि मैंने भी की थी। ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी। जैसे अगर आप 5 रील बनाते हो तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपकी एक रील वायरल चली जाए, और आपको उसी आइडिया को आगे लेकर चलना है और अपनी क्रिएटिविटी दिखाते रहना है। और वो कॉमन मिस्टेक्स जो हर बिगनर करता है, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी, जो मैंने खुद भी गलती की, कि कॉपी पेस्ट कंटेंट कभी मत पोस्ट करें। उसके अलावा सेकंड कॉमन मिस्टेक है इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग, यानी एक दिन पोस्ट किया तो हफ्ते में 4 दिन आप गायब हो। अगर आपकी रील वायरल जा रही है या नहीं जा रही, आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहना है। थर्ड पॉइंट ये है कि ओवर प्राइसिंग। आपकी जो प्राइस है खासतौर पे स्टार्ट में वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोग आप पे ट्रस्ट ही ना करें। आप स्टार्ट में अपनी प्राइसिंग कम रख सकते हैं, और एक वक्त के बाद जब आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्ड हो जाए, लोगों का ट्रस्ट आप गेन कर लो, उसके बाद आप अपनी प्राइसेस बेशक ज़्यादा कर लें। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि लोग क्या कहेंगे माइंडसेट, मतलब फियर ऑफ फेलियर जो है ना, ये एक ऐसा खौफ है कि आप इससे काम ही नहीं कर पाते कि ये क्या कहेगा या वो क्या कहेगा। तो आप इस माइंडसेट से आप काम करने की आपके अंदर जो हिम्मत है ना वो ही ख़त्म हो जाती है। सो मैं आपको यही कहूँगी कि फ़र्क पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा ही दरिया बनता है। तो मैं भी आपको यही कहूँगी, इवन अपनी एग्जांपल से, अपनी रियल लाइफ एग्जांपल से, जो कुछ मैंने फेस किया, जो मैंने गलतियाँ की, मैंने आपके साथ वो शेयर की, और आप कोशिश करें कि वो गलतियाँ ना करें और सिर्फ एक पैशन के साथ अपने आर्ट को फॉलो करें और पोस्ट करते जाएं। इंशाल्लाह एक दिन आप भी कामयाब होंगे और आपको भी ऑर्डर्स आने लगेंगे। तो अगर आप सीरियसली सोच रहे हो कि 2025 में आर्ट से अर्निंग स्टार्ट की जाए, तो अभी से शुरू करो। अपनी स्किल्स को ट्रस्ट करो और हर एक दिन छोटा स्टेप लो। अगर आपको मेरी क्ले जर्नी इंस्पायर करती है या आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं अपने बिजनेस टिप्स या क्ले आर्ट प्रोसेस और ग्रोथ हैक्स शेयर करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग एंड कीप बिलीविंग।